Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about hydrogenation of alkene और Wilkinson catalyst. जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन होता है ये एमएससी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करते हैं, ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एल्कीन है उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करके एल्केन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो द कन्वर्जन ऑफ एन एल्कीन इनटू एन एल्केन ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब इसको हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो जो ये रिएक्शन होती है ये हमारी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन होती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी वो इतनी एनर्जी होती है उसके पास, यानी कि डेल्टा गिव्स एनर्जी वो हमारी किसके बराबर होती है, -101 किलोजूल पर मोल के बराबर। तो ये रिएक्शन होती है हमारी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट जो रेट होती है दिस रिएक्शन की वो हमारी नेग्लिजिबल होती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इन द अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम क्या करते हैं विदाउट किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस के बिना अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारी नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से रिएक्शन होगी वो हमारी फेवरेबल ही नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजिनस कैटालिटिक प्रोसेस फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स रिक्वायर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि जब हम एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एल्कीन को एल्केन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब हम होमोजीनियस कैटालिटिक वो हमारा प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारी 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वो रिएक्शन फेवरेबल होगी, क्योंकि जो हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट है वो हमारा होमोजीनियस कैटालिस्ट है। इसकी वजह से हमारी जो विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट है वो हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन की वो फास्ट हो जाएगी, यानी रिएक्शन है वो हमारी लो टेम्परेचर के ऊपर भी फेवरेबल होगी। तो जो RHCl PPH3 का थ्राइस होता है उसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट। ये हमारा फर्स्टली सिंथेसाइज किया गया विल्किंसन के द्वारा इन 1965 बाय हीटिंग रोडियम क्लोराइड विद ट्राइफिनाइल फोस्फीन इन बॉइलिंग इथेनॉल। ये हमारा रेड वॉयलेट कंपाउंड होता है। तो जो विल्किंसन कैटालिस्ट होता है वो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसके पास 3 बल्कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन लीजेंड्स होते हैं, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारी रोडियम की वो +1 होती है विल्किंसन कैटालिस्ट के अंदर। तो नाउ जो स्ट्रक्चर होता है हमारा RHCl PPH3 का थ्राइस वो हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो हमारा सॉल्यूशन होता है हमारा RHCl PPH3 का थ्राइस इन बेंजीन वो हमारा रेड कलर का होता है और हमारा यूज़ किया जाता है होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, क्योंकि ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम RHCl PPH3 का थ्राइस इसको हम क्या करते हैं रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। एक तो हमारा RHCl PPH3 इसका ट्वाइस और एक PPH3 ये हमें मिल जाएगा। तो जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच मोर स्पेकुलेशन एंड कंट्रोवर्सी। तो इसके लिए एक रीजनेबल मैकेनिज्म दिया गया फॉर द रिएक्शन और कैटालिटिक साइकिल। तो फॉर दिस mechanism please subscribe my channel and press the bell icon for new updates.